समझ रहे हो ओरेकल ने क्या किया? सुबह 6 बजे एक ईमेल आया और 30,000 लोगों की जॉब खत्म, जिसमें से 12,000 इंडियंस थे। और शॉकिंग बात ये कि कंपनी का प्रॉफिट 95% से अप, रेवेन्यू 17.2 बिलियन यूएस डॉलर्स और लास्ट 15 ईयर्स का बेस्ट परफॉर्मेंस। और उसी दिन स्टॉक 6% ऊपर। फिर भी ले ऑफ क्यों? क्योंकि ओरेकल ने साइन किया 156 बिलियन यूएस डॉलर्स का एआई डील डेटा सेंटर्स बनाने के लिए, मोस्टली फॉर ओपन एआई, चैट जीपीटी वाली कंपनी। यही डेटा सेंटर्स बनाने के लिए 2 साल पहले 6.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्च हो रहा था और आज 50 बिलियन यूएस डॉलर्स। गेम चेंज हो चुका है। अब असली बात समझो। इन्वेस्टमेंट बैंक एस्टिमेट कर रहे हैं कि ले ऑफ से 8 से 10 बिलियन का कैश फ्री होगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में एम्प्लॉयज को हटाओ, कैश बचाओ, एआई में डालो। और ये सिर्फ ओरेकल की कहानी नहीं है। IBM 7,800 ले ऑफ, Amazon 27,000 ले ऑफ्स और गूगल 12,000 ले ऑफ्स। और सबका पैटर्न सेम है, रिकॉर्ड प्रॉफिट, मास ले ऑफ और स्टॉक गोस अप। मार्केट को ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ के लिए कॉस्ट कट चाहिए, और सबसे बड़ा कॉस्ट कट है मैन पावर। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक और गेम चल रहा है, एआई बबल। कंपनीज एआई पे बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं और चिप्स खरीदे जा रहे हैं। और पैसा सर्कुलेट कहाँ से हो रहा है? सेम इकोसिस्टम के अंदर। एग्जांपल से समझो, ओपन एआई को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ओरेकल डेटा सेंटर्स बना रहा है, एनवीडिया चिप बेच रहा है, और फिर ये कंपनीज एक दूसरे में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब डिमांड भी वही क्रिएट कर रहे हैं, सप्लाई भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिमांड लूप। और जब ऐसा होता है तो ग्रोथ रियल लगती है, वैल्यूएशन स्काई रॉकेट होती है और स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हैं। बट रियलिटी सिस्टम खुद ही पंप कर रहा होता है। और हिस्ट्री क्या कहती है? जब भी बबल बनता है एक पॉइंट पे बर्स्ट भी होता है। अब रिस्क थोड़ा और टेक्निकली समझते हैं। आज जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है वो मोस्टली डिपेंड करता है एनवीडिया H100 जीपीयू जैसे चिप्स पर। ये जीपीयू यूज होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करने के लिए, मैसिव डेटा सेंटर्स रन करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टेक बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है। आज H100 टॉप है, कल रिप्लेस हो सकते हैं एनवीडिया ब्लैकवेल B200 से। ओपन एआई जैसे प्लेयर अब सिर्फ रॉ पावर नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कॉस्ट पर ट्रेनिंग रन, स्पीड ऑफ इन्फेरेंस, एनर्जी एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ पावर चिप काफी नहीं है, एफिशिएंट प्लस स्केलेबल सिस्टम चाहिए। अगर ओरेकल आज बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है H100 बेस्ड डेटा सेंटर्स में और कल इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई ब्लैकवेल या कस्टम चिप्स पर, तो डेटा सेंटर आउटडेटेड और अंडर यूटिलाइज्ड, और ROI डिले और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या एआई इतनी वैल्यू क्रिएट करेगा जितनी एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।